अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मसूद अहमद और आज इस वीडियो में हम इंजन की जिस मेंटेनेंस की बात करेंगे वो बहुत ही अहमियत की हामिल मेंटेनेंस है। इस मेंटेनेंस को हम इंजन की माइनर मेंटेनेंस भी कहते हैं। इस मेंटेनेंस को इंजन की टॉप एंड मेंटेनेंस भी कहते हैं। इस मेंटेनेंस को इंजन की 30 की मेंटेनेंस भी कहते हैं। और इस मेंटेनेंस को अगर हम गैस इंजन की बात करें तो इंजन के 30,000 रनिंग आवर पूरे होने पर जो मेंटेनेंस की जाती है उस मेंटेनेंस की हम वर्क स्कोप जो है वो आपसे शेयर करेंगे और मेंटेनेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको से इस मेंटेनेंस में शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर हम 30 के मेंटेनेंस टॉप एंड जिसको बोलते हैं, जिसको माइनर मेंटेनेंस भी कहते हैं, इस मेंटेनेंस में जिस तरह के पिछली वीडियोस में आपसे बताया गया था, 2 के मेंटेनेंस के बारे में बताया था, आपको 4 के मेंटेनेंस के बारे में आपसे डिटेल आपसे शेयर की थी, 10 के मेंटेनेंस डिटेल शेयर की थी, फिर 20 के मेंटेनेंस की डिटेल आपसे शेयर की थी। तो 30 के मेंटेनेंस या टॉप एंड जो है, अगर हम जैन बाकर गैस इंजन 320 की बात करें तो जैन बाकर गैस इंजन JGS 320 इंजन के मॉडल की हम बात करें तो इसके जो 30 के मेंटेनेंस है 30,000 रनिंग आवर कंप्लीट होने पर इसकी मेंटेनेंस में सबसे पहले 2 के मेंटेनेंस जो है वो रिपीट होती है। उसके बाद 4 के मेंटेनेंस वो भी रिपीट होती है और 10 के मेंटेनेंस वो भी रिपीट होती है। और ये तीनों मेंटेनेंस की जो फर्दर डिटेल है वो अलग अलग वीडियो में वो इस चैनल पे आपको जो है वो मिलेगी। तो ये तीनों मेंटेनेंस जो हैं 2 के मेंटेनेंस, 4 के मेंटेनेंस और 10 के मेंटेनेंस, ये तीनों मेंटेनेंस जो हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये 30 के मेंटेनेंस में रिपीट होती हैं। ये तीनों मेंटेनेंस जो हैं वो रिपीट होती हैं 30 के मेंटेनेंस के अंदर, जिसको हम टॉप एंड भी बोलते हैं। उसके अलावा इन 3 मेंटेनेंस के अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ 30 के मेंटेनेंस में होती है वो रीबिल्डिंग ऑफ हेड्स, मीन्स के इंजन के जो हेड हैं, सिलेंडर हेड हैं, उनकी मशीनिंग वर्क्स होती है। इस मेंटेनेंस में उसकी मशीनिंग वर्क कंप्लीट होती है। और उसके अलावा सिलेंडर हेड्स के जो पार्ट्स हैं वो चेंज होते हैं। सिलेंडर हेड की इसमें मशीनिंग होती है, मशीनिंग वर्क कंप्लीट होता है। मशीनिंग वर्क कंप्लीट में होने में और उसके बाद सिलेंडर हेड के जो पार्ट्स हैं वो चेंज होते हैं। अब इसमें सिलेंडर हेड के कौन कौन से पार्ट्स चेंज होते हैं, सिलेंडर हेड की अलग सी वीडियो वो भी आपको जो है यहाँ से आपको मिल जाएगी और उसके अंदर क्या क्या लगा होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं, वो सारी डिटेल आपको फर्दर अगर आपको सिलेंडर हेड की चाहिए तो वो आपको जो है मिल जाएगी। यहाँ हम चूँकि 30 के मेंटेनेंस के अंदर वर्क स्कोप की बात कर रहे हैं तो इसमें सिलेंडर हेड की मशीनिंग वर्क कंप्लीट होता है, रीबिल्डिंग ऑफ सिलेंडर, रीबिल्डिंग ऑफ हेड। इसके जो अगर हम 320 की बात करेंगे तो इसके जो 20 सिलेंडर हैं उनकी मशीनिंग वर्क कंप्लीट होता है और उसके बाद इसके जितने सिलेंडर हेड के जितने पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स जो हैं वो रिप्लेस होते हैं। तो ये 30 के मेंटेनेंस के वर्क स्कोप में आता है। उसके अलावा अगर हम नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे आता है पिस्टन। 30 के मेंटेनेंस के अंदर जैन बाकर JGS 320 के जो पिस्टन हैं वो चेंज होते हैं। 20 पिस्टन 20 जो कि सिलेंडर हेड है, तो इस 30 के मेंटेनेंस के अंदर जिसको हम टॉप एंड भी कहते हैं, माइनर मेंटेनेंस भी कहते हैं, इसमें इंजन के जो पिस्टन हैं वो चेंज होते हैं। नंबर 1 पे आपको बताया जैसे कि इसके रिबिल्डिंग ऑफ हेड्स हो गए, हेड्स के पार्ट्स हो गए, और नंबर 2 पे पिस्टन। उसके बाद पिस्टन की जो कूलिंग नोजल्स हैं वो चेंज होती हैं। 30 के मेंटेनेंस के अंदर जो पिस्टन की कूलिंग नोजल्स हैं जिसके ज़रिए जो है वो पिस्टन को हम कूलिंग करवाते हैं, तो वो कूलिंग नोजल जितनी लगी हुई हैं वो भी जो है 30 के मेंटेनेंस के अंदर, जिसको माइनर मेंटेनेंस भी कहते हैं, इंजन की जो टॉप एंड होती है उसके अंदर जो है ये नोजल्स भी जो है ये चेंज होती हैं। नेक्स्ट
इसके बाद जो चेंज होता है वो है लाइनर, सिलेंडर के लाइनर। 30 के मेंटेनेंस, माइनर मेंटेनेंस जिसको हम टॉप एंड मेंटेनेंस भी कहते हैं। तो गैस इंजन 320 की बात कर रहे हैं हम, तो JGS 320 इंजन के अंदर इसकी जो 30,000 की मेंटेनेंस है, टॉप एंड मेंटेनेंस है, माइनर मेंटेनेंस भी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर जो है लाइनर जो है वो चेंज होते हैं। 20 सिलेंडर हैं तो 20 ही लाइनर होंगे, वो 20 के 20 लाइनर जो हैं वो रिप्लेस होते हैं, वो चेंज होते हैं, न्यू लाइनर के साथ रिप्लेस होते हैं, और वो भी 30 के मेंटेनेंस के वर्क स्कोप में आता है। ये सारी मेंटेनेंस जो है ये इसके वर्क स्कोप में लाइनर भी आते हैं। इसके बाद अगर हम टॉप एंड मेंटेनेंस की बात करें या माइनर मेंटेनेंस की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट्स है जो चेंज होता है, नेक्स्ट पार्ट वो कनेक्टिंग रॉड के बुशिंग्स हैं, उसके बेरिंग्स हैं। 30 के मेंटेनेंस के अंदर, टॉप एंड मेंटेनेंस के अंदर इंजन के जो कनेक्टिंग रॉड लगे होते हैं, जैसा कि 20 सिलेंडर्स हैं तो 20 पिस्टन इस्तेमाल होते हैं, 20 लाइनर इस्तेमाल होते हैं और 20 ही कनेक्टिंग रॉड हैं। तो कनेक्टिंग रॉड के जो बेरिंग और बुशिंग्स हैं वो 30 के मेंटेनेंस के अंदर, वो टॉप एंड मेंटेनेंस के अंदर वो चेंज होते हैं। बुशिंग्स और बेरिंग्स जो कनेक्टिंग रॉड्स के अंदर लगे होते हैं, जहाँ पे जो है वो पिस्टन कनेक्टेड होता है, वो सारे जो है वो 30 के मेंटेनेंस के अंदर जो है वो चेंज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके आता है रबर पार्ट्स। 30 के मेंटेनेंस के अंदर जिसको हम माइनर मेंटेनेंस कहते हैं या जिसको हम टॉपर कहते हैं, तो इसके अंदर इसके जो रबर पार्ट्स हैं, जितने भी इंजन के ऑयल के हो गए, ओरिंग्स वगैरह हो गए, गैस्केट्स वगैरह हो गई, जितने भी इसके रबर पार्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वो सारे जो इसके रबर पार्ट्स हैं वो 30 के मेंटेनेंस के अंदर, माइनर मेंटेनेंस के अंदर जिसको हम टॉप एंड भी कहते हैं, उसके अंदर ये सारे जो है ये चेंज होते हैं। तो ये सारा जो वर्क स्कोप है ये भी जो है ये 30 के मेंटेनेंस में आता है। नेक्स्ट जो है केम शाफ्ट के जो स्टीयरिंग पार्ट्स हैं वो सारे जो है वो 30 के मेंटेनेंस में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केम शाफ्ट के जो जितने भी स्टीयरिंग पार्ट्स हैं वो सारे जो हैं वो 30 के मेंटेनेंस के वर्क स्कोप में आते हैं। और ये सारे पार्ट्स जो हैं ये टॉप एंड मेंटेनेंस के भी जिसको बोलते हैं, जिसको हम माइनर मेंटेनेंस भी कहते हैं, उसके अंदर ये पार्ट्स चेंज होते हैं। अगर हम फर्दर इसको आपको एक ओवरव्यू दें तो इसके अंदर 2 के मेंटेनेंस परफॉर्म होती है, 4 के मेंटेनेंस परफॉर्म होती है, 10 के मेंटेनेंस परफॉर्म होती है, और ये तीनों मेंटेनेंस की अलग अलग वीडियोज़ भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद आपको बताया कि जो हेड्स हैं उसकी रिबिल्डिंग ऑफ हेड्स मीन्स कि उसकी मशीनिंग वर्क्स जो है वो होती है। अब उसके अंदर हेड के जितने पार्ट्स हैं, जैसे कि उसके अंदर डिटेल वर्क्स हेड में क्या क्या लगा होता है, जिस तरह वॉल्स हो गए, गाइड्स हो गए, सीट्स हो गई, उसके अलावा जो है ये रोटो कैप्स हो गई, ये जितनी डिटेल्स भी हैं हेड की मैन्युफैक्चरिंग और हेड के ऊपर पार्ट्स, इसके लिए आपको हेड्स की जो वीडियो है वो अवेलेबल है, यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। तो जो हेड्स के पार्ट्स हैं वो चेंज होते हैं। उसके बाद हमारे पिस्टन चेंज होते हैं, पिस्टन की कूलिंग नोजल चेंज होती हैं, हमारे जो लाइनर है इंजन के वो चेंज होते हैं। उसके बाद जो है कनेक्टिंग रॉड के बुशिंग और बेरिंग चेंज होते हैं, ये जो है रबर पार्ट्स चेंज होते हैं। उसके अलावा केम शाफ्ट के जो स्टीयरिंग पार्ट्स हैं ये चेंज होते हैं। तो ये सारा वर्क स्कोप जो है ये 30 के मेंटेनेंस में आता है, जिस मेंटेनेंस को हम नॉर्मली टॉप एंड भी कहते हैं और 30 के मेंटेनेंस भी कहते हैं, माइनर मेंटेनेंस भी कहते हैं और 30,000 की रनिंग आवर की मेंटेनेंस भी कहते हैं। तो जैन वाकर गैस इंजन 320 के अंदर ये 30 के मेंटेनेंस का वर्क स्कोप साथ जो आपसे शेयर किया कि मेंटेनेंस स्टैंडर्ड के अंदर जो है कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो चेंज होते हैं। तो उम्मीद है नाजरीन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।